बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, इस वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाए तो आपने क्या करना है, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको अगर रिप्लेस कर दें अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इसकी वैल्यूज़ निकालना चाहूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो 2 अल्फ़ा बीटा लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म दे दी जाए तो आपने इसको फाइंड आउट करना हो, फाइंड द वैल्यूज़ का हुआ। तो जब भी आपको ये फॉर्म दे दी जाए तो आपको इसके लिए सम चाहिए होता है और प्रोडक्ट चाहिए होता है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को सबसे पहले निकालना है। ठीक है, वेर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, वेर यहाँ आप देखें ए बी सी आपको जो है दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज़ ए, तो ए ही है, और बी का जो है वो एक्स जो है, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ बी। ठीक है, ये हमारा आ गया सम ऑफ रूट्स और ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज़ सी बाय ए। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। नंबर 1 फाइंड करना है हमने अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा की वैल्यूज़ को। सो इसमें से आपने क्या करना है, कॉमन निकाल दें। इसमें से कॉमन जब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा कॉमन निकलेगा, क्या रह जाएगा, अल्फ़ा क्यूब, 3 में से एक अल्फ़ा बाहर निकल गया तो अल्फ़ा स्क्वायर रह गया, प्लस बीटा क्यूब में से बीटा भी बाहर निकल गया तो यहाँ बीटा स्क्वायर रह गया। ठीक है, ओके, कॉमन निकालने के बाद लोग हमारे पास ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म आई। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सो अप्लाई द आइडेंटिटी अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी जगह इसकी वैल्यूज डाल दी और ये कहाँ से आई है, इस आइडेंटिटी से। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए आपने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। नाउ अप्लाई द वैल्यूज़ या पुटिंग द वैल्यूज़, और वैल्यूज़ हमारे पास सम की क्या है, माइनस बी बाय और प्रोडक्ट भी है दैट इज़ सी बाय। सो इवेल्युएट कर ले इसको। अल्फ़ा बीटा आया हुआ है फर्स्ट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी बाय ए। ठीक है, सी बाय ए लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट डालें ज़रूर क्योंकि आप ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है सी बाय ए, सो ये सी बाय ए। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर ले। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बाय ए तो एज इट इज़ आ जाएगा सी बाय ए। ठीक है, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और माइनस 2 को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2 सी बाय ए। सिंप्लीफाई कर दें इसको तो सी बाय ए, यहाँ आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2c बाय ए को जब ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2ac आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम का मेथड पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, जबकि ये देखें जब भी आप एलसीएम लेते हैं ना, इस टर्म को आप 2c बाय ए को मल्टीप्लाई कर दें इस ए स्क्वायर के साथ तो एक एक कैंसिल हो जाता है, यहाँ 2 है, एक एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 2ac, तो यहाँ हमने 2ac लिख दिया। ठीक है, फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें
तो क्या करेंगे, सी को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर दें, तो सी बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब। ठीक है, तो ये हमने इसको इवेल्यूएट करके सिंप्लीफाई कर दिया। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यूज़ को। तो अब ये देखें, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर मीन्स कि a माइनस बी, तो यहाँ हम आइडेंटिटी जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं दैट अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। फार्मूला है ये। ठीक है, अब यहाँ देखें, जब आपने ये फार्मूला यूज़ किया इसको फाइंड आउट करने के लिए, तो अगेन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। सो अभी जो हमने पीछे आइडेंटिटी यूज़ की थी दैट वेयर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यही फार्मूला था पिछले जो हमने यूज़ किया था। यहाँ अब अगेन देखें, आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ रही है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़, तो हमने ये आइडेंटिटी यूज़ कर देनी है इस पर। ओके, सम और प्रोडक्ट तो आपने स्टार्ट में निकाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो वही गिवन है। सो उसका सम और प्रोडक्ट स्टार्ट में आपने हर एक में निकालना है। इसका जब हमने फार्मूला खोल दिया तो उसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सो जस्ट राइट द वैल्यू, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें, दैट इज इक्वल टू दिस। अब इसकी जगह हमने इसकी वैल्यूज को इवेल्युएट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये तो आपने कर लिया, इसकी वैल्यूज़ को डाल दिया। ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ डाल दी, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अलग से है। ओके, सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ डाल देंगे, माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़, ओके, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो बोथ आर लाइक टर्म्स एंड बोथ आर हैविंग सेम साइन, तो ऐड हो जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर सॉल्व करें तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा दैट इज़ सी बाय ए। ठीक है, सी बाय ए की वैल्यूज़ डाल दें, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ जाएगी सी बाय ए। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू, अब ये देखें फ्रैक्शन फॉर्म है, सिंप्लीफाई करेंगे अगेन तो टेकिंग द एलसीएम, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए का हम ले लेंगे एलसीएम। दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4c बाय ए को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 4ac, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो 4c बाय ए को मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर के साथ, तो ये देखिए दो में से एक कैंसिल हो गया, 4c और साथ में ये ए रह जाता है, तो 4c ए लिखे 4a, तो ये हमारा वैल्यूज आ जाएगी अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 and 1/2। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो हैं वो 1 और 1/2 है। तो जब भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका फार्मूला हमारे पास है एस स्क्वायर। जनरल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ही होती है ना,
ax square plus bx plus c that is equal to 0. So it is the quadratic equation, standard form of quadratic equation. इसी तरह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो है 1 और 1/2 है, ठीक है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला जो है वो हमारे पास है एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी दैट इज इक्वल टू 0, where s stand for sum of roots, ठीक है, and p stand for product of roots. मीन्स कि हमें इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए वी नीड्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब चूँकि यहाँ देखिए ऑलरेडी रूट्स गिवन है 1 और 1/2, तो हमने क्या करना है, उसका सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है और इस इक्वेशन में डालना है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट where roots are given, ठीक है, as 1 and 1/2 are the roots of a required equation. ठीक है, रूट्स हमें गिवन है 1 और, तो हमने क्या करना है, इसका सम निकाल देना है। सो सम ऑफ रूट्स और साथ ही हम लेंगे प्रोडक्ट। सो सबसे पहले तो सम निकाल दें, तो 1 + 1/2 करें, इसको सॉल्व करें। तो अब चूँकि फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ 1 और 1/2 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1, सो मीन्स 3/2। ये हमारा आ गया सम, ठीक। इसी तरह हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स कि इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 × 1/2 करें, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। सम भी निकाल दिया, प्रोडक्ट भी निकाल दिया। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज s square minus sx plus p that is equal to 0. So putting the values of s means sum, so x square minus 3/2x plus product हमारे पास है 1/2 that is equal to 0। फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसलिए फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक टर्म को जो है वो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म हो जाता है। चूँकि ये इक्वेशन है तो इसलिए हम इन तीनों का एलसीएम लेकर बोथ साइड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एलसीएम को। तो तीनों का एलसीएम हमारे पास 2 आ रहा है, तो हर एक को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट टर्म के साथ भी, ठीक है, और सेकंड टर्म के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2x × 2, ठीक है, प्लस 1/2 × 2 that is equal to 0 × 2। अच्छा, हर एक के साथ किया तो यहाँ देखिए आ जाएगा 2x², यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3x, प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें 0, तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। 2x² - 3x + 1 इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, सही। ओके, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का मैंने लिया है 3 + √2 और 3 - √2 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहाँ भी हमने इसका सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और साथ ही हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो इन्हीं दोनों का सम निकालें, दोनों को प्लस कर दें, 3 + √2 प्लस 3 माइनस √2, √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 रह जाएगा, एंड 3 + 3 गेट 6, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + √2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 - √2 के साथ,
3 माइनस अंडर रूट 2, दोनों का प्रोडक्ट। अब चूँकि देखिए यहाँ यूज़ हो रही है आइडेंटिटी, चाहें तो आप डायरेक्ट 3 को इन दोनों के साथ, अंडर 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट here I'm going to use the identity, where identity is a square minus b square, which is equal to a plus b and a minus b। लोग ब्रैकेट में लाइक टर्म्स हैं, 3 अंडर 2 एक प्लस की ब्रैकेट एक माइनस की, तो वी यूज द आइडेंटिटी। सो according to the identity we need a square minus b square, where a is 3, so means 3 square minus under root 2 whole square। ठीक है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा 2, 9 में से 2 माइनस कर दें 7, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 7, वेयर सम ऑफ रूट्स इज 6। नाउ वी फाइंड द इक्वेशन, वेयर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, आप हेडिंग दे सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x square minus sx plus p, that is equal to 0. So putting the values of s, that is sum, where sum is 6 and p product 7, that is equal to 0. So this is our required equation. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यूज फाइंड करनी है उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। वैल्यूज अल्फ़ा बीटा की जो है वो फाइंड करनी थी। तो यहाँ इक्वेशन जो है वो हमें दी हुई है 2x² प्लस 3x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0, और इसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा की। ठीक, सो सबसे पहले हम वही करेंगे कि रूट्स इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो वी हैव द इक्वेशन 2x² plus 3x plus 1 that is equal to 0, where a is 2, b is 3 and c is 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने फाइंड कर लेना है सम एंड प्रोडक्ट, where sum of roots is alpha plus beta that is equal to minus b by a, where b is 3। ठीक है, तो -3 हो जाएगा और a की वैल्यू है 2। सही, और इसी के साथ ही हमने फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू c बाय a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c इज 1 और a जो है वो 2 है। ठीक, सम हमारे पास ये आ गया 3/2 और प्रोडक्ट हमारे पास 1/2 आ गया। अब हम इसमें फाइंड करेंगे वैल्यूज, जो की वैल्यूज गिवन है। ठीक, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यूज निकालना है, टेकिंग द एलसीएम। दोनों का एलसीएम निकाल दें तो अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बीटा, इस बीटा को कैंसिल कर देगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका रफ वर्क क्या है कि हमेशा जो एलसीएम आता है उसको बारी बारी इन फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। देखिए अल्फा बाय बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा के साथ तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाता है, अल्फा और अल्फा स्क्वायर देता है, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसी तरह बीटा बाय अल्फा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा के साथ तो अल्फा कैंसिल हो जाता है, बीटा और बीटा स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब मैंने आपको पहली वीडियोस में जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि जब भी हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म आती है तो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी, वेयर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी डेरिवेशन जो है वो मैंने अपनी 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज दिस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसमें उसकी वैल्यूज डाल दें, रिप्लेस कर दें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है,
जब आप इसको रिप्लेस करते हैं ना इस फॉर्म में एंड डिवाइडेड बाय, देखिए अल्फा बीटा आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, जो कि हमने यहाँ इक्वेशन से लिया हुआ है। सम हमारे पास 3 - 3/2 है, जबकि अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट जो है 1/2 है। तो जहाँ सम है वहाँ सम की वैल्यूज डाल दें, दैट इज -3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा हमारे पास है 1/2, ये 1/2 डिवाइडेड बाय अगेन अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस यहाँ आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 1 आ गया। ठीक, एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 9/4 - 1 न्यूमरेटर जो है यहाँ लेंगे हम एलसीएम, और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लें आप। ठीक है, तो एलसीएम में दोनों का आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 9 - 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, दैट इज इक्वल 9 में से 4 माइनस कर दें 5/4, एंड डिनोमिनेटर में है 1/2, टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर। तो जब हम डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक है, कटिंग कर दें, 2 1 2 2 2 4, तो वैल्यूज हमारे पास 5/2 आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यूज आ गई 5/2। ये आंसर है हमारा। इसी का थर्ड पार्ट जो है जिसमें हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने ए बी सी निकाल दिया, उसमें से उसका सम भी वही आ जाएगा, प्रोडक्ट भी हमारे पास सी बाय ए जो है 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी हम उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, वही रफ फैक्ट जो मैंने पहले बताया था, हमेशा फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करें। तो ये देखें, बीटा बीटा कैंसिल हो जाता है, अल्फा अल्फा स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब, तो यहाँ आ रहा है अल्फा क्यूब। ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा के साथ, तो देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा और बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ आ रहा है बीटा क्यूब। अब यहाँ आपने क्या करना है, क्यूब की आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करनी है। सही, तब क्यूब का फार्मूला हमारे पास a + b होल क्यूब जो है a + b होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b, ये फार्मूला है। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देंगे अल्फा और बीटा की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, that is equal to alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta into alpha plus beta। ठीक है, अब यहाँ देखें हमें चाहिए इसकी वैल्यूज। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यूज चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, सो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की फॉर्म आए, तो आपने इसको रिप्लेस करना है इस फॉर्म में। ठीक है, सो अप्लाई द आइडेंटिटी, जब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब जब आपने इसको रिप्लेस कर दिया इस फॉर्म में, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, वेयर सम इज -3/2 एंड प्रोडक्ट इज 1/2। अब इसमें वैल्यूज डाल के इसको
सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -3/2 होल क्यूब, -3 अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा 1/2 है, ठीक है। अगेन अल्फा प्लस बीटा आ गया तो -3/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में वी नीड सम एंड प्रोडक्ट। तो हमेशा सबसे पहले आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है। जो भी वैल्यूज आपको यहाँ दी जाती है उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसमें जो सम और प्रोडक्ट की फॉर्म आती है आपने उसमें वैल्यूज डाल के उसको सिंप्लीफाई करना। अब आगे इसको देखिए, सिंप्लीफाई करें, -3/2 का क्यूब -27 आ जाएगा। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें इज इक्वल टू -27/8 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 3 9, 9/4 एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। नाउ टेकिंग द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज 4, यहाँ आ जाएगा -27/8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस, देखिए 27/8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा जी सॉरी इनका एलसीएम आएगा 8, ये आ जाएगा 8 एलसीएम तो -27 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 9/4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो कटिंग कर दें, 2 9 2 18, ठीक है। सो 18 एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2 है, ठीक है। होल डिवाइड बाय 1/2 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म अलग, ये डिनोमिनेटर में 1/2 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, -27 में से 18 माइनस कर दें तो -9/8 and whole divided by 1/2. Now taking the reciprocal of the denominator तो क्या आ जाएगा, -9/8 मल्टीप्लाई 2/1, कटिंग कर दें तो 2 1 2, 2 4 8, तो रिक्वायर्ड आंसर इज -9/4। आंसर जो है आपके पास -9/4 आएगा, ठीक है। Question number 5. If alpha beta are the roots of this equation, find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. तो अब इसमें देखिए गिवन हमारे पास इक्वेशन है एक ऑलरेडी, ठीक है, 3x² - 2x + 5 = 0 और इसमें कह रहे हैं कि ये इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो एज alpha and beta are the roots of given equation, so we are going to find the sum. So sum of roots निकाल लें, where sum of roots is -b/a and product of roots निकाल लें, साथ ही product of roots जो है वो हमारे पास c/a है, where a is 3। अच्छा, अब यहाँ हमने a की वैल्यूज़ जो है वो 3, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, वेयर a इज 3, ठीक है, एंड b इज -2 एंड c इज 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 है। अब हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकाल देना है। इस गिवन इक्वेशन से सम भी निकालेंगी और प्रोडक्ट भी निकालेंगे, ठीक है। सो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट इज -b की वैल्यूज है हमारे पास -2 एंड डिवाइडेड बाय a इज 3, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ रहा है 2/3 बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। सो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2/3 आ गया, where product of roots alpha beta जो है that is c/a, where c is 5 और a is 3, so means के 5/3।
सम निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया, आपने जो गिवन इक्वेशन थी उसका सम भी निकाल दिया और प्रोडक्ट भी निकाल दिया, ठीक है। नाउ फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स जो है वो अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा है, ठीक है। अब हमने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द, अब आपने नेक्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशंस के सम और प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अच्छा देखिए अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ required equation, where equation is s square minus sx plus p that is equal to 0, ठीक है। सो इस इक्वेशन को के लिए हमें इन्हीं रूट्स का सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा जो है दीज आर द रूट्स, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, sum of roots that is equal to, roots are alpha by beta plus beta by alpha। तो अब लोग ये सम है तो लेंगे एलसीएम, तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अच्छा एलसीएम जब यहाँ लेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और जिसको भी ये समझ नहीं आ रही, रफ फर्क में आप जो है एलसीएम ले सकते हैं, अल्फ़ा बाय बीटा को मल्टीप्लाई कर दें इस एलसीएम के साथ, तो ये देखिए बीटा बीटा कैंसिल हो जाता है तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाता है, ये अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बीटा बाय अल्फ़ा को जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा के साथ तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाता है, बीटा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अच्छा मैंने पिछले वीडियोस जो अपलोड की हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। आप मेरे 2.4 की पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपको बताई हुई क्वेश्चन नंबर 1 और 4 में की वीडियोस में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 4 की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई थी, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई हुई है, ठीक है। सो हेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी वेयर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं तो अप्लाई द आइडेंटिटी। ओके जी, जब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो सम चुके फाइंड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स दैट इज़ इक्वल टू, ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब ये देखिए जब आपने इस आइडेंटिटी अप्लाई कर दी तो अभी देखो सम और प्रोडक्ट की फॉर्म आ गई। सम और प्रोडक्ट आपके पास उसकी वैल्यूज ऑलरेडी आपने गिवन इक्वेशन से निकाली थी, सम ऑफ रूट्स 2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 5/3। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, आपने इसमें वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई कर देना क्योंकि इक्वेशन के लिए वी नीड सम एंड प्रोडक्ट। ओके अब इसमें वैल्यूज डाल दें, सम 2/3 होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज है 5/2, सॉरी 5/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3, ठीक है। वैल्यूज डाल दी, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यह आ जाएगा जी, सम ऑफ रूट्स 2 का स्क्वायर 4/9 -5 2 10/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब ये देखिए जब आपने इस आइडेंटिटी अप्लाई कर दी तो अभी देखो सम और प्रोडक्ट की फॉर्म आ गई। सम और प्रोडक्ट आपके पास उसकी वैल्यूज ऑलरेडी आपने गिवन इक्वेशन से निकाली थी, सम ऑफ रूट्स 2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 5/3। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, आपने इसमें वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई कर देना क्योंकि इक्वेशन के लिए वी नीड सम एंड प्रोडक्ट। ओके अब इसमें वैल्यूज डाल दें, सम 2/3 होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज है 5/2, सॉरी 5/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3, ठीक है। वैल्यूज डाल दी, इसको सिंप्लीफाई कर लें
तो ये आ जाएगा जी सम ऑफ रूट्स 2 का स्क्वायर 4, 4/9 माइनस 5 2 ज़ा 10/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3, होल डिवाइडेड बाय 5/3। ठीक है, अब चूँकि न्यूमरेटर में जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसलिए हम लेंगे इसका एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9 तो 9 एलसीएम ले लें, एक मिनट, दैट इज़ इक्वल टू दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 30 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3। दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा ये 30 कैसे आया, वही सेम जो मैं आपको बोलती हूँ, 10/3 को मल्टीप्लाई कर दे 9 के साथ तो देखें 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 10 3 ज़ा 30। ठीक है, इस तरीके से 30 में से 4 माइनस कर दें तो क्या एक हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 26 माइनस 26/9। नाउ टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर तो इनटू आ जाएगा 3/5, कटिंग कर दें 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो माइनस 26 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है सम ऑफ रूट्स का आंसर। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स इज -26/15। अब हम फाइंड करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा इन्हीं का ना, इन्हीं का हमने फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा है। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा बीटा पे कैंसिल हो गया, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1। नाउ फाइंड द इक्वेशन। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 1 आ गया। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, required equation is s square minus sx plus p that is equal to 0. So putting the values of sum, where sum is -26 by, अच्छा चूँकि वैल्यूज सम की जो है वो -26/15 है। ठीक है, x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 1 है, दैट इज़ इक्वल टू 0। सो चूँकि अगेन देखिए फ्रैक्शन फॉर्म है तो मल्टीप्लाई कर दें आप 15 को बोथ साइड, क्योंकि एलसीएम 15 है तो हर एक टर्म के साथ जब 15 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 15x²। अच्छा, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ इसके साथ जब 15 मल्टीप्लाई होगा तो 26x प्लस 15 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 15 0 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 0। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, एंड में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, 15x² प्लस 26x प्लस 15 दैट इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। कमेंट्स ज़रूर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।